नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने चैनल कम्पीट विथ योरसेल्फ में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल परीक्षा की राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी आ चुकी है। तो इस संशोधित उत्तर कुंजी में आयोग ने 3 प्रश्नों में बदलाव किया है। ठीक है, तो जैसे कि ये सेट ए है, सेट ए के प्रश्न नंबर किसमें 15वें प्रश्न में फुल मार्क्स दे दिया गया है। 21वें प्रश्न में ऑप्शन को डी से चेंज करके बी कर दिया गया है। 69वें प्रश्न में ऑप्शन को सी से चेंज करके डी कर दिया गया है। इसी तरह हर सेट में आपका बी है, सीरीज सी है, डी है, सभी में 3-3 नंबर का फेरबदल किया गया है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये प्रश्न थे कौन कौन से। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रश्न थे कौन कौन से। जैसे सेट ए का हमारे पास प्रश्न पत्र है, तो इस प्रश्न पत्र में 15वां प्रश्न कौन सा था? 15वां प्रश्न था जीवन पति वाला। ठीक है, जीवन पति में आयोग ने पहले जो उत्तर माना था, आयोग ने पहले उत्तर माना था पति या स्वामी को। ठीक, अब आयोग ने इसमें क्या कर दिया है, इसमें फुल मार्क्स दे दिया है, यानी +1 सबका हो गया। ठीक, अब +1 सबका हो गया तो इसमें आपने कुछ भी उत्तर लगाया हो, यमराज लगाया हो, महीपति लगाया हो, आदमी लगाया हो, पति स्वामी माना हो, कुछ भी माना हो, तो आपका 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा था? दूसरा प्रश्न था ये विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। ठीक है, आयोग ने इससे पहले जो अपनी उत्तर कुंजी दी थी उसमें आयोग ने क्या किया था? पहले वाली उत्तर कुंजी में आयोग ने माना था कि इसके चारों ऑप्शन जो हैं, ठीक है, 4 के चारों ऑप्शन वो अशुद्ध हैं, 4 के चारों वाक्य अशुद्ध हैं। पर संशोधित उत्तर कुंजी में आयोग ने कहा है कि विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, इस वाक्य को शुद्ध मानते हुए इसका उत्तर जो है वो बदल दिया है और अब इसका उत्तर वो बी मान लिया है। ठीक है, तो इसके अलावा और जो बदलाव किया है वो किया है 69वें प्रश्न में कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है। पहले आयोग ने NH2 को अपना उत्तर माना था, पर अब संशोधित उत्तर कुंजी में आयोग ने इसको क्या कर दिया है, इनमें से कोई नहीं। हालांकि ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर NH2 लगाया होगा। क्यों? क्योंकि जो पुराना नाम था वो NH2 था। ठीक है, अब नए नाम में इसका बदलाव हो गया है, ये NH34 हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न और ऐसे थे जिसमें आयोग को विचार करना चाहिए था परंतु आयोग ने विचार नहीं किया, या फिर आयोग ने विचार करने के बाद भी इसका उत्तर नहीं बदला है। जैसे एक ये प्रश्न था, ये उज्ज्वला स्कीम वाला। उज्ज्वला स्कीम में क्या, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें बच्चों को समस्या ये है कि ये जो उज्ज्वला स्कीम, जो अंग्रेजी माध्यम में जो लिखा है उज्ज्वला स्कीम, इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये जो उज्ज्वला स्कीम है ये है आपका गैस सिलेंडर वाला। ठीक, और जो पूछा गया है प्रश्न में उसका स्पेलिंग कुछ और है, उसके में उस स्पेलिंग में ए आता है। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है उसकी, बट आयोग ने इसको नहीं माना। इसके बाद हम देखेंगे ये वाला एक और प्रश्न था, सौर फोटोवोल्टाइक सिंचाई पंप योजना। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 30% और राज्य सरकार का हिस्सा जो है वो 30%, बट आयोग ने इसमें माना है कि 45%। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको ये नहीं दिया था कि उत्तर प्रदेश का क्या है और अन्य राज्यों का क्या है, उत्तर प्रदेश का कहीं जिक्र नहीं किया था। ऐसा अब देखने में कहीं कहीं मिला है कि 45% है। ठीक है, तो इसमें बच्चों का था, लेकिन चलिए ठीक है, आयोग ने माना है। और ये डेटा मिला नहीं कहीं, किसी को मिल जाए आप लोग को तो आप लोग भी बताइएगा मुझे। तो इसके बाद जो है ये कन्या विद्याधन वाला है। इस प्रश्न में तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें कॉमन मार्क्स सबको +1 देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कूल बोला है। ठीक है, और जो योजना है वो कन्या विद्याधन वाली योजना जो है वो कौन से क्लास के लिए है? वो 12th पास के लिए है। ठीक है, तो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए, या तो उन्होंने कुछ किया नहीं या इनमें से कोई नहीं किया। और कईयों ने फिर उस हिसाब से अपना लॉजिक भी लगाया कि हाई स्कूल में पूछा है और इंटर में मान लीजिए 30,000 है। ठीक है, इंटर में 30,000 है, जैसा कि कन्या विद्याधन योजना के हिसाब से है, इंटर में 30,000 है, तो उससे हाई स्कूल में कुछ कम होगा, तो किसी ने 15,000 लगा दिया, किसी ने 10,000 लगा दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न थे जिसमें थोड़े बदलाव की ज़रूरत थी। वैसे और भी प्रश्न थे, देखा जाए तो आपत्ति तो बहुत सारे प्रश्नों पे की गई थी। जैसे आपका वो आजीविका मिशन योजना है। ठीक है, तो आजीविका वाले में उसमें ग्रामीण नहीं लिखा था, और क्योंकि आजीविका जो है, आजीविका योजना वो 2 तरह की होती है, एक ग्रामीण होती है, एक शहरी होती है।
तो दोनों में अंतर हो जाता है। और इसी तरह से आपका वो मंत्रालय वाला था कि आपका पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, वो मंत्रालय नहीं है, वो विभाग है, ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में आता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चों ने आपत्ति की थी, पर आयोग ने 3 प्रश्नों पे ही माना है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये 2-3 प्रश्न में होना चाहिए था, आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए था। या तो आयोग जो है ग्रामीण परिवेश तक पहुँचा ही नहीं, पहुँचा भी तो उन्होंने भाई अपनी ज़िद है, ठीक है, आयोग अपना कुछ भी कर सकता है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दे सकते हैं, या फिर कुछ बच्चे जो है इनको लेके कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे तो भर्ती जो है प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, आगे और खींचेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न क्या था और परीक्षा का लेवल कैसा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि परीक्षा का जो लेवल है वो था मॉडरेट, ठीक, वो मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, ना बहुत ज़्यादा आसान था ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब हम देखते हैं पैटर्न क्या था। पैटर्न में अगर हम जाते हैं, हम पैटर्न देखते हैं परीक्षा का, तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या था कि हिंदी में 25 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, मैथ्स में 25 प्रश्न, 25 प्रश्न जो है जीएस के, 25 प्रश्न ग्रामीण परिवेश के यानी रूरल डेवलपमेंट के, ठीक, तो सबके 25-25 प्रश्न थे। अब इन 25-25 प्रश्नों में हम देखते हैं कि एक अच्छा बच्चा जो पढ़ाई करता है, ठीक है, वो कितना अटेम्प्ट कर सकता है, उसके लिए अच्छा अटेम्प्ट क्या होता है। क्यों अच्छा अटेम्प्ट, बहुत पढ़ाई करता है तो आप लोग कह सकते हो कि 25 में 25 भी तो कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन ऐसा बच्चा 1-2 होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर देते हैं तो पेपर देते टाइम पे आपके दिमाग में एक एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है ह्यूमन एरर हो जाती है, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो इस सब को हम देखते हुए एनालिसिस करते हैं। तो हिंदी में अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है तो उसके 22 से 23 क्वेश्चन, ठीक है, 22 से 23 क्वेश्चन। उसी तरह से एक एवरेज बच्चा 20 क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन की बात हो रही है, ये क्वेश्चन की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही है। इसी तरह मैथ्स में भी 25 में से एक बहुत अच्छा बच्चा है तो 22-23 क्वेश्चन तो आराम से कर देगा। 2 प्रश्नों में उसको ज़रूर वो फंस सकता है, जैसे कि एक वो आयत वाला प्रश्न था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होती है, क्लोज्ड होती है या फिर रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन थे जो फंसा सकते थे बच्चों को। और एक एवरेज बच्चा क्या करेगा, एक एवरेज बच्चा जो है वही 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा। जीएस में हम देखें तो 25 में से एक अच्छा बच्चा 20-21 क्वेश्चन कर सकता है, और एक एवरेज बच्चा जो है वो 17-18 क्वेश्चन आराम से कर सकता था, ठीक है। ग्रामीण परिवेश सबसे मुश्किल आया था, ठीक है, सिलेबस बनाया था आयोग ने इतना सारा, 12-13 चैप्टर दिए थे, पूछा क्या, योजनाएं, सिर्फ और सिर्फ योजनाएं। तो जो भैया सिर्फ योजना पढ़ के गया था, ग्रामीण परिवेश को छुआ भी नहीं था, तो हो सकता है वो कर दिया वो 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ा था, सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर किया था, तो उस हिसाब से हम देखते हुए देखेंगे कि एक अच्छा बच्चा जो है वो 19 क्वेश्चन कर सकता था, ठीक है, और एक एवरेज जो होगा वो 15-16। इसके नीचे वाले जो हैं वो बिलो एवरेज है, वो लोग कट ऑफ में कहीं नहीं हिस्सेदारी रखते हैं अपनी। तो इस हिसाब से हम देखें, एक अच्छा बच्चा जो है जो पढ़ाई करके गया था, अच्छे से पढ़ा था, 2-3 महीने लगातार पढ़ाई कर रहा था, तो उसके जो है 84 से 85 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है, और एक एवरेज बच्चा जो है उसके 72 से 74। अब आप लोग कहेंगे कि ये गैप बहुत बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ये एवरेज बच्चा है, ठीक है, ये अच्छा बच्चा है, इसके बीच में जो कट ऑफ लाई करती है, जो कट ऑफ होती है वो हमेशा एवरेज से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो एवरेज बच्चे के 72 से 74 क्वेश्चन सही होंगे, उसमें कुछ गलत भी होंगे और कुछ सही भी होंगे, ठीक है, और कुछ में हो सकता है उससे गलतियां हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ बनता कैसे है, ठीक है। तो हम पीईटी के कट ऑफ की बात करते हैं कि पीईटी का जब पेपर हुआ था उसका लेवल जो है लेखपाल के पेपर से ईजी था, आसान था वो पेपर, क्योंकि उसमें वो ग्रामीण परिवेश वाला सेक्शन नहीं था, जो इसमें ग्रामीण परिवेश वाला सेक्शन था वो टफ था, डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो जो पीईटी का था वो इससे आसान था। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, तो इस हिसाब से 86.7% पे सप्लाई इंस्पेक्टर का कट ऑफ रखा गया था जनरल का, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट सब कैटेगरी के मिला के कितने बुलाए गए थे, 2116,
2116 टोटल स्टूडेंट सारे कैटेगरी के थे। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि कट ऑफ बनती कैसे है। कट ऑफ बनती कैसे है ये जानने के लिए हमको क्या करना है, ये जानने के लिए हमको देखना है कि नंबर जो है वो कैसे आएंगे। ह्यूमन एरर, सिली मिस्टेक्स, ठीक है, कुछ प्रश्न नहीं आते होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट रहे होंगे, तो उन सबको देखते हुए हमको ये बनाना है। चूँकि पेपर का लेवल जो था वो क्या था, पेपर का लेवल मॉडरेट था, तो 90 प्लस वाले स्टूडेंट कितने होंगे जिसके 90 से ऊपर मार्क्स आए होंगे 100 में से, ठीक है। कई लोग तो इतना अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, उसके 90 प्लस वाले, ऐसा तो मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला है। हो सकता है एक दो कहीं मैं देखा हूँ कमेंट्स में या फिर कहीं पे देखा हुआ होगा, बट 90 से ऊपर वाले मेरे को मिले नहीं हैं ज़्यादा। तो जब ज़्यादा मिले नहीं हैं, और ये एक फैक्ट भी है कि ये बच्चे जो होते हैं 90 से 100 के बीच में, वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 100 से कम ही होंगे, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 90 से जब धीरे धीरे नंबर कम होता जाता है, धीरे धीरे नंबर कम होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे नंबर कम होता है तो पर मार्क्स का क्या डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। पर मार्क्स का क्या डिफरेंस पड़ता है, तो 85 से 90 के बीच में, 85 से 90 के बीच में पर मार्क्स जो है वो 100 से 150 बच्चों के आते हैं। 85 से 90 के बीच में पर मार्क्स 100 से 150 स्टूडेंट होंगे। तो ये हो गए आपके 500 से कितने, 750, 500 से 750 ये हो गए, ठीक। फिर 80 से 85 के बीच में पर मार्क्स का जो डिफरेंस होगा, पर मार्क्स पे कितने बच्चे होंगे, वो होते हैं आपके 400 से 500, यानी टोटल कितना हो गया 5 नंबर पे, ये 2000 से 2500 हो गया, ठीक है। ये 2000 से 2500 हो गया। तो हमारे पास 80 प्लस वाले बच्चे कितने हो गए, 80 प्लस वाले बच्चे हमारे पास हो गए करीब करीब, हम मान लेते हैं करीब करीब कितना हो जाता है 80 प्लस वाला, करीब करीब हो जाता है आपका 3500, ठीक। 3500 बच्चे 80 प्लस वाले होंगे। तो बहुत सारे YouTube चैनल बता रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि 82 प्लस जाएगी कट ऑफ, कोई कह रहा है 85 प्लस जाएगी। हाँ जाएगी, जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, 82 प्लस जा सकती है, 85 प्लस जा सकती है, जब आप लोगों ने सीटें खरीद ली हों, आप लोग धांधली में आप लोगों ने अपना हाथ दिया हो, आप लोगों ने हाथ रखा हो धांधली में, भाई सीटें खरीदी गई हो, हर सेंटर पे इतने इतने बच्चे, 400-500 बच्चों को जो है वो सीटें बेच दी गई हों, तो हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमारा ये था कुछ। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कट ऑफ की बात करें हम लोग, तो कट ऑफ की बात करते हैं तो डीवी के लिए एक अलग कट ऑफ होता है, फाइनल मेरिट के लिए अलग कट ऑफ होता है, आप सभी जानते हैं। अगर डीवी में 2 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, ठीक है, 2 गुना या फिर 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, तो 1.5 गुना में ये कितना हो जाता है, 1.5 गुना में ये हो जाता है 12,000, ठीक है, और 2 गुना में ये हो जाता है 16,000 करीब करीब, ठीक। तो ये चीज़ है। अब हम देखते हैं डीवी में अगर 1.5 गुना भी बुलाए जाते हैं या 2 गुना बुलाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका जो है लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, एनटीपीसी का रिज़ल्ट का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, फिर उसका सप्लाई इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट है, और सबसे बड़ा जो है 9,500 वैकेंसी जो हैं वो यूपीएसआई में थी। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए, ठीक, डीवी में थोड़ा ज़्यादा बुलाया जाता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बुलाया जाएगा। तो वो थोड़ा ज़्यादा जो बुलाया जाएगा उसके हिसाब से हम देखते हैं, तो डीवी के लिए जनरल की कट ऑफ 75 +-1 जाने वाली है, ठीक है। ओबीसी के लिए ये जाने वाली है 73, ठीक है। एससी के लिए 70 +-1, एसटी के लिए, क्योंकि एसटी की संख्या बहुत कम है उत्तर प्रदेश में, तो एसटी के लिए कितना हो जाएगा, एसटी के लिए हो जाएगा आपका 65 +-2। और फीमेल का हर कैटेगरी, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है कि फ़ीमेल का जो है वो कॉमन बनेगा या फिर कैटेगरी वाइज फ़ीमेल का भी बनेगा, तो इसके बारे में कंफर्म करके आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि फ़ीमेल का कैसे बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है अगर कैटेगरी वाइज बनता है तो सबके कैटेगरी में आप जो है 2 नंबर आगे पीछे, 2 नंबर कम करके लगा सकते हैं फीमेल का। पीएच में 60 से 65 और एक्स सर्विसमैन का 55 से 60 बनेगा। ये तो है आपका डीवी के लिए कट ऑफ। अब हम बात करते हैं फाइनल मेरिट के लिए। ज़्यादा अंतर नहीं आता है, 2 से 3 नंबर का अंतर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80 से नीचे कितना हो जाता है, 80 से नीचे 800, 700,
पर मार्क्स का क्या डिफरेंस हो जाता है, 80 से नीचे हर नंबर पे 1000 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हर मार्क्स पे 1000 बच्चे, यानी वो 3-4 हज़ार का वो जो गैप होगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये आपका ये कट ऑफ हो गया जनरल के लिए 78 +-1, अपने आप को सेफ मान के चलें, ठीक है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहती है 76 +-1, एससी जो है 73 +-1, एसटी जो है 69, क्योंकि बच्चे कम हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा वो अंतर हम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये है आपका कट ऑफ मेरी तरफ से। अब इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि जो भी बच्चे जनरल में हैं और 77 से कम हैं, तो मेरी राय मानिए, आप लोग बार बार ये यूट्यूब वगैरह पे देख के मतलब परेशान मत होइए। हाँ ठीक है, आपका हो जाएगा तो आपके लिए वो बोनस है, नहीं होगा तो अरे दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए, परेशान मत होइए कि वो तो 82 बता रहा है, वो 85 बता रहा है, वो 100 बता रहा है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यही एक एग्ज़ाम नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, अगले एग्ज़ाम को और अच्छे से देना है, अच्छे से निकालना है, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।